कहा जाता है स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेस। ये बात अगर हम आईसीसी के प्रेजेंट चेयरमैन को देखें तो ये दुरुस्त मालूम होती है। अभी एक ऐसी तकरीब मुनक्किद हुई जहाँ पर आईसीसी के चेयरमैन जो थे वो इन इलिस्ट्रेट क्रिकेटर्स को अवार्ड करने के लिए पहुंचे। भाई आपको पता है सना मीर ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, खाली वुमेन क्रिकेट के लिए देखा जाए तो, क्योंकि ये अभी भी अमंग वुमेन क्रिकेट इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट, तो उसमें सना मीर का बड़ा नाम है। जैसे मंदाना का है, जैसे हिली का है, अब दुनिया में जितने वुमेन क्रिकेटर्स बड़े हैं उनमें सना मीर का नाम भी आता है। और वी आर वेरी हैप्पी फॉर सना बिकॉज शी हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड फॉर her services to the game of cricket, not just Pakistan cricket. So that's the thing. आईसीसी ने भी ऐसी ही बात की है कि उसने इनकरेज किया इतनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल के कि और लड़कियां भी उनको देखकर जो है वो बल्ला उठाएं, बॉल पकड़ें और जाकर क्रिकेट खेलें मैदानों के अंदर, जो बड़ी पॉजिटिव सरगर्मियां हैं। अच्छा, अब जय शाह जो हैं उनसे हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने उस ओहदे का ख्याल करें। उनका ओहदा किसी और चीज़ का मुतकाजी है, यानी अब when you are the chairman of the international cricket council, तो आप उसी तरह अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखेंगे ना, कि आप उसमें भी अब तफरीक करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन किस मुल्क से है या कौन किसका क्या है। इस तरह तो नहीं होता, इस तरह तो नहीं होता। आप बेहतर यह है कि या फिर आप साइड पे हो जाएं या उस इवेंट से आप में शरीक होने से माजरत कर लेते हैं, बिकॉज सना मीर को तो वो अवार्ड देना था। सना मीर तो डिजर्व करती थी वो हॉल ऑफ फेम बिकॉज शी हैज़ वर्क रियली हार्ड। तो आई थिंक ऐसी जगहों पर चाहे वो कोई पाकिस्तान में भी ऐसे करता, हम उसके लिए भी बात करते। अगर कोई इस तरह का दोस्त हमारा जो इंडिया में रहता है या इंडिया से बाहर कहीं रहता है, वो ये देखता है और सोचता है कि नहीं, क्योंकि बासित सुबहानी एक पाकिस्तानी है तो वो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पाकिस्तानियों के बहुत बड़े दिल हैं। हम तो रैशनल बात कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ठीक है। पहले आपकी नफरतों के बहुत मास खुले हुए हैं, उधर आप जो मर्जी ये बात करें, वो बात करते हुए वो लोग बेहतर लगते हैं जो यही काम कर रहे हैं। भाई क्रिकेट तो जोड़ने वाला खेल है, यहाँ पे तो लोगों ने खेलना है जाके, और एक इतना बड़ा ओहदा आपके पास आ गया है तो उसका आप निभाएं। नहीं निभा सकते तो आप साइड पे हो जाएं। मेरे ख्याल में अब इस पे भी बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि जे शॉ अगर अपने उस रवैये में नहीं तब्दीली लेके आते कि वो अब कोई इंडियन क्रिकेट के सरबराह नहीं हैं बल्कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बहुत अफसोस हुआ ये सब देखकर। एनीवेज वेरी हैप्पी फॉर सना मीर। सना मीर का बड़ा इलिस्ट्रेट कैरियर है, उसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट दिल से खेली है, जान लगाई है उसने, और बहुत सारी लड़कियों को उसने इंस्पायर किया है। उसके अलावा भी इस लिस्ट में जो क्रिकेटर्स हैं, ऑब्वियसली ये सब बड़े नाम हैं, इन्होंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन दी है बड़ी, एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट को जो जिंदा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, एक नई ज़िंदगी बख्शने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उस पर बहुत सारी बात हो सकती है। ऑब्वियसली उसमें मसाइल है, ऑब्वियसली उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉइंट सिस्टम और बहुत कुछ, और हर टीम को कितने टेस्ट खेलने चाहिए, कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए। बहरहाल ये दो बेस्ट टीम्स थी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन जो टीम है वो हालांकि उनके स्टार्स चले जाते रहे, उसके बारे में मैंने भी बात करनी है, जाएगा नहीं, जैसे क्विंटन डी कॉक है और भी बड़े नाम गए हैं। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ऊपर आके लड़ सकते हैं। उधर एक और इशू है, कोटा बेसिस वाला चक्कर है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो डिज़र्व करता है उसके वजह सिर्फ कोई कोटे वाला खेल जाता है। आई थिंक अभी भी कुछ ऐसे ही मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि निगीड़ी के बजाय इम्कान था कि एक और खिलाड़ी होंगे जो उनके लिए खेलते चले आ रहे हैं। शायद वो ज़ाती पसंद नापसंद का मसला है, या जो भी मसला है उसका नुकसान साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नहीं डिस्काउंट देता। उसने तो नहीं सोचा कि हमने बॉलैंड को खिलाना है और अगर उसको नहीं खिलाएंगे तो मेलबर्न में जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बेस्ट टीम पकड़ी है, उन्होंने हेजलवुड को सोचा हाँ भाई इसको तो लेके आना है हमने, ये इन कंडीशंस में इंग्लैंड में बॉलिंग करेगा और तरह से। फिर वेबस्टर आया है, ग्रीन की वापसी हुई है, और ख्वाजा के साथ ओपन करेंगे लबुशेन जो कि आउट ऑफ रन हैं। बट यू नो ऐसे ओकेजन्स पे ऑस्ट्रेलियन टीम उठती है, और उसमें फिर ट्रेविस हेड हैं, एंड देन दे हैव पैट कमिंस द ग्रेट कैप्टन नाउ। और इस टीम को देखते हुए मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, इतनी मजबूत टीम है कि नहीं लगता कि ये हारेंगे। फिर नेथन लॉइन को आप इधर से पकड़ के ले आते हैं विद सो मेनी टेस्ट विकेट्स और इतनी ज़्यादा क्रिकेट की समझ। आई थिंक इस ऑस्ट्रेलियंस टूर्नामेंट जिस तरह वो जीते हैं, इसी तरह वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गए, तो वो पीछे नहीं हटने वाले, और अगर वो जीतेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में ऐसे खिलाड़ी हैं, रबाडा हैं, माकरम हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस पुट अप कर सकते हैं। बट यहाँ पर उनको सामना जिससे करना होगा वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, क्योंकि आप सेशन बाय सेशन जो है वो खेलते हैं। आप कुछ 2-3 सेशन तो जीत सकते हैं, लेकिन आपको ये मुसलसल, आपको पता है कि 3 सेशंस
यानी ऑलमोस्ट आपने 3-4 दिन जीतने हैं और वो मुश्किल नज़र आता है। पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी बात ये है कि अब उस एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जो है वो चल पड़े हैं, उन्होंने सही डिसीजंस लेने का तहैया कर लिया है। बातें तो ये की जा रही हैं, आई होप कि हम माइक हैसन को उतना टाइम दे दें, बिकॉज़ अगर हमने उसको उतना टाइम दिया तो श्योरली वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेके आ जाएगा। और बात सलमान अली आगा की है, उसको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने की भी चल रही है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे बता सकता हूँ, और आप किसी भी सोर्स से कल को पता कर सकते हैं कि सलमान अली आगा ने शुरू में जो है वो कहा था कि नहीं, मुझसे ये फलाने क्रिकेटर जो हैं वो बेहतर एक सीनियर क्रिकेटर हैं, तो उनकी तरफ इशारा किया था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप आगे आए और हमें आपकी सलाहियतों पर एतमाद है, जिस पे वो पूरा उतरे हैं। और वी हैव सीन, यानी सलमान इज़ नॉट समबडी हु इज़ गोइंग आफ्टर समथिंग कि उसको वो चाहिए चीज़। और अब तीनों फॉर्मेट में उसमें कप्तानी उसको देने की बात हो रही है, जो कि अच्छा डिसीजन इस तरह हो सकता है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलता, तो ऐसे में अगर आपका एक ही कप्तान होता है तो ही कैन फॉर्मुलेट डिफरेंट टीम्स, अपने अंडर उसने, जैसे पैट कमिंस है, जैसे इससे पहले हमने और भी टीम देखे हैं कि उनके कप्तान जो हैं वो एक रहे। स्पेशली पाकिस्तान ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, और नहीं भी हैं तो देन यू हैव एन ऑप्शन इन साउथ शकील। साउथ शकील जो है उसने अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाए हैं कोयटा के लिए, और बेहतर तो यही है कि वो अब आगे जाके डोमेस्टिक में कप्तानी करता रहे। तो वो नथिंग बैड इन इट कि अगर आप एक और टेस्ट कैप्टन भी लेके आते हैं, बट श्योरली वनडे क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि हमें सलमान को ही कैप्टनसी देनी चाहिए, ताकि एक ही जो माइंडसेट है वो चले, और वही लड़के जो लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेल सकते हैं उनको उधर से उधर लेके आया जाए। और ग्रेजुअली जो है आपने ग्रेजुएट कराना है, चाहे वो हसन नवाज़ है, चाहे वो आपके कोई बॉलर हैं, ताकि आप जो हैं वो उन लड़कों को साथ साथ जो है उनकी प्रोग्रेस कराएं। 20 ओवर्स में और 50 ओवर्स में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों ने अभी दोबारा मुझे बात की थी, कमेंट्स किए थे कि जी देखें आप, इसमें तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो लड़के हैं वो सेंसिबल खेलें। ये वो देखो यार, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके 22 पे 3 आउट होते हैं, ये पाकिस्तान का पेट स्कोर होता है। 22 पे 3, 28 पे 3, 21 पे 3, 12 पे 3, 9 पे 3, यानी इस तरह के स्कोर लगते रहते थे पहले भी। ठीक हो गया। होता क्या है कि 99% ऑफ द टाइम्स आपकी टीम जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट में चली जाती है, और दो खिलाड़ी पार्टनरशिप बनाते हैं उधर। देखो, पार्टनरशिप में भी इंटेंट तो होना चाहिए। इंटेंट ये कि खाली ब्लॉक नहीं करना, ट्राई टू टेक सिंगल्स, रोटेट द स्ट्राइक। और अभी एक मैंने उसकी मिसाल दी थी कि रिजवान की एक इनिंग्स जो थी, उसमें अगर उसने जो 43 डॉट बॉल्स खेले, वही डॉट बॉल्स की रेशो कम होती, तो आधी भी उसने अगर 43 में डॉट बॉल्स में 20-21 बॉलों पे भी उसने सिंगल लिया होता, तो वही इसका जो स्कोर है वो कहाँ पे होता, और इवेंचुअली पाकिस्तान का स्कोर कहाँ पे होता। इसी तरह से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, ये लेमैन टर्म्स में समझाने की आपको कोशिश है उन दोस्तों को जो इस बात को नहीं समझ पाते, इस पॉइंट को नहीं समझ पाते कि देयर इज़ अ रीज़न हम ये बात करते हैं कि आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, सिंगल्स लेते रहना है। जितने ज़्यादा आप डॉट बॉल्स खेलेंगे वो मिसाइल होते रहते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बेहतर है कि आप उस टाइम उसको छोड़ दें। यानी इट्स नॉट योर डे, इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, यू हैव ट्राइड, 6-7-8 बॉलों पे नहीं चल रहा, 8-9 बॉलें मैक्सिमम मैक्सिमम, तो बस ठीक है यार, ट्राई टू हिट आउट, लेट समबडी एल्स कम इन। बिकॉज वहाँ पर अगर कोई नीचे आके आपके 14-15 बॉलों पर 28-30 रन बना देता है, या 20-21 गेंदों पर 45 से 50 रन कर जाते हैं, तो वो मैच ले जाता है। और ये अक्सर होता है T20 में, तो हो सकता है ना आपके जो नीचे अभी प्लेयर्स हैं, अगर उनमें वो इंपॉर्टेंटली एबिलिटी हो, अगर किसी में एबिलिटी है, जैसे पाकिस्तान ने अभी थोड़ा से प्लेयर्स ऐसे खिलाए हैं जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी, तो इससे क्या होता है कि आपके नीचे से इधर लड़के आएँ और ऊपर आकर इस तरह खेल जाएँ। और ये मुमकिन है, बिल्कुल है, और इसी फॉर्मेट से पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और हम यकीनन बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल करेंगे अगर हम ये माइंडसेट रख लें। अभी क्लासन का दुख ही नहीं खत्म हुआ था। देखो, बहुत सारे लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं कि अभी एक न्यूज़ आ गई पूरन के हवाले से, वेस्ट इंडीज़ के ये होनहार क्रिकेटर जिनमें इतनी ज़्यादा सलाहियात हैं और वो दुनिया को इतनी सारी ज़बरदस्त अपनी क्रिकेट दिखा सकते थे, उन्होंने सोचा बस अब मुझे बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं इंटरनेशनल, तो मैंने क्या करना है खेल के, तो वो साइड पे हो गए। अच्छा, वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में जो घोटाला है वो तो एक साइड पे है ना, कि वो है, इश्यूज़ हैं अपनी जगह, बट वो प्लेइंग फॉर योर कंट्री वाली जो एक प्राइड होती है वो कहीं चली गई है इन लड़कों की। क्योंकि देखो, अगर ये पूरन जो है वो खेलेगा तो पैसे तो कम मिलेंगे, लेकिन उसका एक नाम याद रहेगा। कितने जो लीग क्रिकेटर्स हैं वो आए हैं गए हैं, वो कल को चले जाते हैं, इतना लोग नहीं याद रखते। असल क्रिकेट, जैसे विराट कोहली ने भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट है, और भी जितने भी ग्रेट्स हैं क्रिकेट के, जब आप उनकी गिनती करते हैं तो आप हमेशा टेस्ट क्रिकेट जो बड़े हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा कामयाबी हासिल की, वो शेन वॉन हैं, वो वसीम अकरम हैं, वो ब्रायन लारा हैं, तो वो आप टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उनका टेस्ट का भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड होता है, वनडे और T20s के अलावा। तो यहाँ पर पूरन जो हैं वो चले तो गए,
फिर आपको सोचना है कि यार इसमें कसूर क्या है, अकेले पूरन का है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का है या वर्ल्ड क्रिकेट का है। देखो वर्ल्ड क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है इंसेंटिव भी बढ़ाएं और इम्पॉर्टेंटली उस सिस्टम को ठीक करें। ये जो आईपीएल ख़ास तौर पे है और उसके अलावा भी अब जो लीग्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में खेली जाती हैं, उसने एक बैलेंस को ख़राब कर दिया है। जहाँ लीग क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट है और उससे इनकार नहीं है अब कि इट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम आप उसकी असल रूह तो बरकरार रखते हैं ना, जो टेस्ट क्रिकेट है, जो वनडे क्रिकेट है, और अपनी अपने मुल्कों के लिए टीम्स का से खेलना, वो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, और जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, कि आपके जो दुनिया में क्रिकेट देखने वाले शायकीन हैं वो अपने इन फेवरेट क्रिकेटर्स को देखते हैं और वो मज़ा ही और होता है सारा। यू विल रिलेट जो लोग देखते हैं। तो इसको कहीं बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक दर्द सर है। आप बताएं कि क्या बड़ी रीज़न है कि निकलस पूरन है या फिर वो क्लासन है या डीकॉक इससे पहले गए हैं, क्या रीज़न थी? क्या वो साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट गलत है, या फिर आईपीएल या बाकी लीग्स का पैसा इस तरह है, उसका चकोचौंध इतनी है, या कोई और वजह है? क्या है इसका हल, क्या है? अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा आने वाले वीडियो में। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया आपके इस प्यार का, जो लोग हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ आते हैं। मैं आपका जो है ज़रूर, जैसे पहले प्रॉमिस कर चुका, कि आई बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ prizes for you guys as the platform grows. All I need to have is your support. Keep supporting, liking, subscribing and sharing it with your friends. और आपके comments जो है ना वो हमारे लिए इधर की lifeline है. Look after yourselves and I will be talking more about this dilemma कि ये जो खिलाड़ी इतनी जल्दी रिटायर हो रहे हैं, ये काय को हो रहे हैं और इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है।